हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। इस वीडियो में देखेंगे अपन वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस फॉर जूनियर कॉमर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, डैम श्योर आप लोग इसमें से टच हो जाते हैं आप लोगों को जो भी एग्जाम में आते क्वेश्चन। सो अपने को देखेंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा, बिजनेस। बिजनेस के बारे में ऑलरेडी मैं जो है सो अपने शॉर्ट आंसर्स में कवर करा। फिर भी जो लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट आंसर्स अवॉइड करके वेरी शॉर्ट आंसर्स देखना चाह रहे हैं, वो लोग के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से एक बार। बिजनेस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड sale of goods and services with an objective of making profit and maximization of wealth। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहता, प्रोडक्शन का रहता, एक्सचेंज का रहता, डिस्ट्रीब्यूशन रहता, सेल होता गुड्स और सर्विसेज का। एक ऑब्जेक्टिव रहता प्रॉफिट बनाने का और वेल्थ को क्या करने का है, मैक्सिमाइज करने का है। प्रोफेशन क्या करता, अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन और वोकेशन इंटेंडेड टू रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट नेचर। प्रोफेशन क्या है, एक जो है सो ऑक्यूपेशन होता है, या तो अपने सर्विसेज को अपन क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, बोले तो किसी को दे रहे, या जैसे कि ट्रेनिंग के बेस पे हो सकता, एक एक्सपर्ट को लेके काम कर रहे। प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशन क्या है, एक एजुकेशन नॉलेज क्वालिफिकेशन पे कर सकते हैं अपन, नॉलेज पे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है मेरा, टीचर का है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नॉलेज को जो है सो क्या बोलते हैं लोगों को तक पहुँचा रहा हूँ, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ ना, तो उससे क्या कर रहा हूँ मैं, अपने क्या बोलते हैं पैसा जमा कर ले रहा हूँ, प्रॉफिट बना ले रहा हूँ, समझ जाओ। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोफेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपना एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, वन पार्टी रेंडर इज सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द रेम्यूनरेशन, वेज और सैलरी। क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक दो पार्टीज़ के बीच में का रिलेशन को बोल रहे हैं अपन। एक पार्टी क्या करता है बोले तो किसी और को अपना काम सौंपता है। जैसे कि अब क्या है, मेरा कॉलेज है, समझ जाओ, मैं टीचर्स को हायर कर रहा हूँ वहाँ पे, उन लोगों को क्या कर रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, समझ जाओ। वो क्या हो जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा। उन लोग किस पे करते हैं, वेज या तो सैलरी पे करते हैं। हेंस द रिलेशन बिटवीन दिस टू पार्टीज विल बी एम्प्लॉयर और क्या रहता है, एम्प्लॉय। कंपनी का ओनर रहता है उसको एम्प्लॉयर बोल रहे, जो काम करने वाले क्या बोल रहे हैं अपन, एम्प्लॉय बोल रहे। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग इट इज़ वन ऑफ द एड टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग क्या है, एक एड टू ट्रेड का पार्ट होता है बोल के बोल रहे। इट फैसिलिटेट्स टू स्टोर द गुड्स, ये क्या फैसिलिटेट कर रहा, गुड्स को जैसे स्टोर करने का काम कर रहा, अंटिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट और यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ वन ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये भी क्या है, एक जो है हिस्सा होता है ट्रेड का। इट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्मूथली एंड टाइमली। ये क्या कर रहा है बोले तो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को या सर्विसेज को क्या कर रहा है, स्मूथली और टाइमली मैनर पे डिलीवर कर दे रहा है बराबर। सोल प्रॉपर्टरशिप, सोल प्रॉपर्टरशिप बोले तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करा, सिंगल ओनर को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएल हैंसन, ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड अर्निंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एक सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा, रिस्पॉन्सिबल रह रहा कैपिटल के लिए या अर्निंग रिस्क, रिस्क बोले तो कोई भी मुश्किलात है तो हैंडल करने के लिए, या लॉस भी उन्हें अकेला ही हैंडल करता और प्रॉफिट भी अकेला ही इंजॉय करता। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Organization, in order to carry out any business and to achieve its objective of earning profit, it is required bring together all the resources and put them into action in a systematic way and to coordinate and control all these activities properly। क्या बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल रहे हैं अपन, कोई भी जो है सो एक बिजनेस अचीव करना चाह रहे, समझो अपन क्या करना, मेन एम क्या रहता है ऑब्जेक्टिव का, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उसलिए क्या करते हैं अपन, पूरे जो भी अपने पास रिसोर्सेज रहते हैं उसको एक जगह करके क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे में जो है सो उसको ट्रांसफ़र करते, समझ जाओ, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। नेक्स्ट क्या है अपना शॉर्ट आंसर, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर किसको बोल रहे हैं, जो पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा, समझो उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। उसका और एक नाम क्या है, वर्किंग पार्टनर है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एनी कंपनी इन विच मोर देन 51% ऑफ एड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्टली बाय द सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और स्टेट। एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनीज आर ONGC, NTPC एक्सेट्रा। देखो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोल रहे हैं, जिसका 51% ट्रांसफर शेयर किसका रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो भी रहता, या तो स्टेट गवर्नमेंट का तो भी रहता, या तो पार्टली सेंट्रल और शेयर क्या बोलते स्टेट गवर्नमेंट का रहता बोल के बोल रहे। एग्जाम्पल क्या है अपन, ONGC, NTPC इसको दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपना प्रमोटर। प्रमोटर इज द पर्सन वो असेंबल द मेन मनी एंड द मटेरियल इनटू गोइंग कंसर्न। प्रमोटर्स are those who take various steps in setting up a business
ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोटर किसको बोल रहे हैं, एक पर्सन रहता उन्हें क्या करता, मेन को हैंडल करता, मनी और क्या बोलते हैं मटेरियल चीज़ों को जो है सो एक जगह करता और कई सारे बिजनेस के स्टेप्स रहते ना, वेरियस स्टेप्स रहते ना, उसको सेटअप करता बोल के बोल रहे ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज द डिक्लेरेशन दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नीड्स टू फाइल विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। जब कभी भी अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन पे गई समझ जाओ तो उस टाइम पे डायरेक्टर क्या करता, एक जो है सो डिक्लेरेशन देता, उस डिक्लेरेशन को क्या बोल रहे हैं अपन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेसिकली दिस इज अ डिक्लेरेशन फाइल्ड बिफोर कमेंसिंग द बिजनेस एंड एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स बाय द कंपनी। ये बेसिकली क्या रहता है, एक डिक्लेरेशन फाइल रहता, जब कभी भी अपन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे समझो तो क्या देना अपन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देना। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 ईयर। देखो अपन शॉर्ट टर्म फाइनेंस को क्या बोले, मैच्योरिटी पीरियड बोले तो खत्म होने का पीरियड क्या रहना, 1 ईयर के अंदर अंदर रहना बोल के बोल रहे हैं अपन। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या रहता है, 1 ईयर एक्सीड कर सकते बोल के बोल रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस, इट रिफर टू मनी रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस पर्पस। इसमें क्या है, ये बिजनेस फाइनेंस किसको बोल रहे हैं अपन, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, मनी की रहती है बिजनेस को चलाने के लिए। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, पैसा ही जो है सब ब्लड रहता हर ऑर्गेनाइजेशन का। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस यूनिट मेनली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो बिजनेस की मेनली यूनिट क्या रहती है बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कितना है कंपनी में। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग, ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय बिजनेस ऑनलाइन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द इंटरनेट। ई मार्केटिंग क्या है, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं अपन, ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं समझो, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, ई मार्केटिंग बोल रहे हैं। जैसे कि मेरा ट्यूशन को मैं प्रमोट करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ई मार्केटिंग कर रहा हूँ। अदर नेम फॉर दिस ई ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड इंटरनेट marketing, online marketing, digital marketing or web marketing. Retained earning. Retained earning is a portion of net earning that are kept aside for future use. Aside. हाँ, दे आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देखो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोले तो भी यही आंसर लिखिए आप, रिटेन क्या बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग बोले तो भी यही आंसर लिख रहे हैं। ये क्या रहता, अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन रहता, अपन एक साइड में रख दे रहे, जब कभी भी अपने को ज़रूरत पड़ रही समझो, साइड का जो भी पैसा रख रहे हैं अपन उसको यूज़ कर ले रहे। नेक्स्ट क्या है, सर्विस इंटरप्राइजेस। सर्विस इंटरप्राइजेस क्या है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एग्जिट ₹10 लाख। एक्सीड क्या बोलते हैं, कोई भी बिजनेस में जो है सो अपन क्या बोलते हैं 10 लाख से बढ़ाए नहीं समझो, उसको क्या बोल रहे, माइक्रो एंटरप्राइज बोल रहे, स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक्सीड 10 लाख रहता लेकिन 2 करोड़ से कम रहा समझो, उसको क्या बोल रहे, स्मॉल एंटरप्राइज बोल रहे। मीडियम एंटरप्राइज देखो उसका इन्वेस्टमेंट जो है सो 2 करोड़ रहना लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहना, मैक्सिमम बोलते हैं 5 करोड़ से एक्सीड हो जाना। सो अपने को देखो माइक्रो पूछो आप लिख सकते हैं, स्मॉल पूछो लिख सकते हैं, मीडियम पूछो लिख सकते हैं, आप लार्ज पूछो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, ई बैंकिंग। E-banking or electronic banking is one of the successful online business. In case of e-banking, customers of the bank go through their account detail by using the banking website. E-banking बोले तो ऑनलाइन में अपन बैंकिंग कर रहे समझो, उसको E-banking बोल रहे। कुछ भी अपन को कस्टमर को क्या बोलते हैं, कुछ भी डिटेल्स होना समझो, उन्हें डायरेक्टली क्या कर सकता, ऑनलाइन में सर्च कर ले सकता अपने बैंकिंग के वेबसाइट से। नेक्स्ट क्या है, ई कॉमर्स। E-commerce or electronic commerce refer to business transaction carried out electronically using internet. E-commerce या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे इंटरनेट के थ्रू। बाइंग एंड सेलिंग गुड ऑनलाइन कम्स अंडर ई कॉमर्स। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ खरीद रहे ऑनलाइन में या बेच रहे समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ई कॉमर्स। एग्जाम्पल में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, OLX ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। ई बैंकिंग में भी जो है सो गूगल पे, फ़ोनपे, ICICI बैंकिंग ये सब लगा सकते हैं। ई ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई ब्रोकिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग, एनेबल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। ई ब्रोकिंग प्रोवाइड अप टू डेट एंड ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक प्राइस टू एवरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ई ट्रेडिंग किसको बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे भी अपन क्या करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स कर रहे हैं अपन स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में भी बोल सकते हैं आप लोग। ये क्या बता रहा बोले तो अपने को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टॉक प्राइस का ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। सो ये थे मेरे शॉर्ट आंसर्स फॉर वेरी शॉर्ट आंसर्स फॉर कॉमर्स। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोग के रिजल्ट्स इंशाल्लाह क्या बोलते हैं अच्छे से अच्छे आएंगे। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए, अपने सर को मत भूल जाइए, एग्जाम्स हो गए बोल के मुझे क्या बोलते हैं आप लोग टच में रहिए। मैं इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के भी वीडियोस बना के रखा, आप लोग जब भी इंटर सेकंड ईयर में आए तो मेरे वीडियोस चेक करते जाइए, क्योंकि मैं जो है हमेशा एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि वो सालों साल काम में आए जैसा। तो आपको सेकंड ईयर में भी जो है वो वीडियो ईजिली काम में आ जाता। आप लोग मुझे याद रखिए अपने दुआओं में। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।